शुरू हुआ नया तमाशा। कि आपने महल की ना वापस कभी लौट कर लिया। आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं, तो आप मान लीजिए। अपने ही पापा पर भड़की ईशा। सूरज, ईशा और नई परेशानी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर सूरज को ये पता चल गया है कि गुलाब सिंह शादी करने वाला है, वो भी किसी और से। और ये नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए हैं। ऐसे में वो गुलाब सिंह के घर जाता है और ये बात बताता है, और फिर शुरू होता है गुलाब सिंह का ड्रामा। हालांकि वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि वो दूसरी शादी करने वाला है, जिसके बाद वो करता है इमोशनल ड्रामा। बाबूजी, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी, तो मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या मैं वो खुशी पाने का हक नहीं रखता? दरअसल ये है कि बंटी और सूरज जो हैं मतलब कि जाते रहते हैं मार्केट एरिया में, और वहाँ पे बाऊजी की जो कार होती है वो देख लेता है सूरज, एंड अचानक से रिकग्नाइज़ कर लेता है कि ये बाऊजी की कार है। एंड अचानक से उसकी नज़र जाती है कार के अंदर कि बाऊजी किसी इन शॉर्ट किसी पराई स्त्री के साथ हैं, मतलब काफ़ी करीबी रिश्ता दिखाई दे रहा है, ऐसा सूरज को दिखाई देता है। एंड कहीं ना कहीं सूरज डाउट में आ जाता है, लेकिन ये बात मतलब कि घर में जाने के बाद बताता नहीं है लोगों को, छुपा के रखता है अपने तक, बिकॉज उसे डाउट रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ईशा जी से जाके बाद में ये बातें बताता है। तभी वहाँ गुस्से में पहुँच गई है ईशा, क्योंकि उसके पास पहुँच गया है गुलाब सिंह और उसकी दूसरी शादी का इनविटेशन कार्ड, जिसे पाकर ईशा काफी गुस्से में है। ऐसे में वो गुलाब सिंह के घर आकर अपने पापा को खरी खोटी सुनाती है। गुलाब सिंह अपनी बेटी ईशा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसकी एक नहीं सुनती। क्या आपके पास मेरे सवालों का जवाब है? ईशा, कि आपने महल की ना वापस कभी लौट कर लिया। आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं, तो आप मान लीजिए। भाई ईशा ने फैसला कर लिया है कि गुलाब सिंह को जो करना है वो करे, लेकिन वो अपनी माँ की सारी यादें इस घर से ले जाएगी। और वो ले आती है अपनी माँ की तस्वीर, चूड़ियाँ और कुछ उसकी माँ के सामान। लेकिन इससे पहले कि सूरज ईशा की मम्मी की तस्वीर देखता, गुलाब सिंह ड्रामा शुरू कर देता है और ईशा से वो तस्वीर छीन लेता है। ना ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम कब हुआ है, इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। उसकी इन निशानियों के सहारे तो अब तक जीता आया हूं मैं। मुझसे मतलब है। मैं अपनी माँ की निशानी यहाँ नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ है। पापा, सच्चू, मैं इसकी ऐसे पूरी नहीं कर सकता। रोक। तो कहीं ना कहीं ईशा जी बोलती है कि ठीक है आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं अपनी माँ की दी हुई आखिरी अमानत लेकर जाऊंगी यहाँ से। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं जो कि ईशा जी ऊपर से लेकर आते हैं। एंड एज ऑडियंस नो एंड एवरीवन नो, सूरज ऑलरेडी जानता है कि वो ईशा जी की माँ को पहचानता है, मतलब ऑलरेडी उसके लिए किसी बिजनेसमैन की बीवी है वो, क्योंकि उसे सूरज ही किडनैप करके रखा हुआ है। तो कहीं अगर वो फ़ोटो देख ले तो बाबूजी कहीं ना कहीं पैनिक हो जाएंगे एंड पूरा माहौल ही गड़बड़ हो जाएगा, सूरज भी अपोज हो जाएगा। तो जैसे ईशा जी ऊपर से उतरते रहते हैं सीढ़ियों से, बाबूजी देखते हैं कि सूरज टर्न हो ही रहा है, एंड सडनली ईशा के पास जाके ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, काफ़ी बड़ा ड्रामा करते हैं।
एंड ये सारी चीज़ें होती है। एंड उसके बाद वो फ़ोटो में गुस्से में आके आग लगा देते हैं और वो कहते हैं कि कावेरी मतलब कि जो भी तूने सोचा वो सारी चीज़ें मतलब वैसी की वैसी ही रहेगी। अब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली है जो कि ईशा को मेरे पास लाकर ही रहेगी। भाई जैसे तैसे गुलाब सिंह ने तस्वीर को छुपाया, ड्रामा कर ईशा और सूरज को वहां से भेज दिया, जिसके बाद उसने ईशा की मां की तस्वीर ही जला डाली। भाई गुलाब सिंह का असली चेहरा तो सूरज के सामने भी नहीं आया है। उसे तो लगता है कि गुलाब सिंह सच्चा और अच्छा आदमी है, लेकिन कहीं न कहीं ईशा अपने पापा गुलाब सिंह को अच्छे से जानती है। लेकिन इस वजह से वहाँ दूसरी तरफ घर में शुरू हो गई है सूरज और ईशा के बीच नोकझोंक, जहाँ ईशा शादी में चलने से मना कर देती है, लेकिन सूरज जिद पर अड़ा है। ऐसे में इनका क्यूट मोमेंट भी देखने को मिला, जहाँ सूरज अपने हाथों से रूठी हुई ईशा को खाना खिला रहा है। मुझे मेरी सोच के साथ अकेला छोड़ो प्लीज। तो ठीक है, मैं एक बेटी पर इस बात का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालता कि वो अपनी पिता की शादी में शामिल हो, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे साथ कल शादी में चलना होगा। तो भाई शादी तो अभी बाकी है और साथ ही बाकी है कई सारे ड्रामे। तो भाई अब देखना होगा कि क्या ईशा और सूरज के सामने सच का खुलासा हो पाएगा या नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास बहू और बेटियां तो लेकर आता है आपके लिए 24/7 नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।